दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता था जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहां जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पति वहां गया और छुप के चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज आने पर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगाने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी डार्लिंग। यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूर को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। बिन बात का कलह को मूल अहंकार ही होता है। एक राजा हमेशा उदास रहता था, उसका मन भटकता रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था, जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले, राजन, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसा चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बातें पता लगा। उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। खिन पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग तथा राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिलीभगत से राज्य की संपदा लूट रहे थे। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। यह सब जानकर राजा तुरंत सब कुछ भूलकर राजकाज के कार्यों में जुट गया। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद भिक्षु राजा से मिला और पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है, मैं उनके दुख निवारण में लगा हूँ। इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। कथा का सारा यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। अगर आम जनता सुखी होगी तो देश के शासक भी सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे
और देश तरक्की की राह पर चलेगा। गुण बस में बैठी खिड़की से बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही थी। रास्ते के स्टॉपेज से एक किशोरवय लड़का 2 भारी बैग लेकर चढ़ा। में बहुत भीड़ थी, सामान रखने की जगह में बैग फिट नहीं हो पा रहे थे। खड़े यात्री भी उस लड़के को घूर रहे थे। लड़का परेशान सा इधर-उधर देख रहा था। शगुन को उस लड़के पे तरस आ गया और उसने उस लड़के को इशारा किया कि एक बैग उसे पकड़ा दे। उसने बैग शगुन को पकड़ा दिया। 1 घंटे बाद उस लड़के का स्टॉपेज आ गया। 1 घंटे बाद उस लड़के का स्टॉपेज आ गया। शगुन ने उसको बैग पकड़ाया तो उसने मुस्कराते हुए कहा, थैंक यू आंटी, क्या जरूरत थी आपको उसका बैग रखने की? घुटने भी दुखने लगे होंगे। शगुन के साथ बैठी महिला ने कहा, नहीं, कोई दर्द नहीं है। शगुन ने मुस्कुराते हुए संक्षिप्त सा जवाब दिया, अगर बैग में कोई गैरकानूनी सामान होता तो आप फंस सकती थी। महिला ने शंका जताई। बात में दम तो है, पर अगर उस लड़के के नजरियों से सोचे तो उसके मन में भी तो डर होगा ना, उसके बैग से कुछ चोरी होने का? शगुन ने प्रश्नात्मक लहजे में कहा, पर देखिए ना, उसने मुझ पर विश्वास दिखाया। यही तो दिक्कत है हमारी कि हम समाज की बुराइयों की बात तो बहुत करते हैं और सोचते हैं उन बुराइयों का सुधार कोई और करेगा। हम अक्सर इन किशोरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अरे, अगर हम इन्हें सुखद अनुभव देंगे तो ये भी हमें सुखद अनुभव लौटाएंगे। शगुन ने आत्मविश्वास से कहा, जो आपके साथ बैठकर मुझे भी सुखद अनुभव मिला। कहकर वह महिला मुस्कराई। बदले में शगुन भी मुस्कराई। अक्सर हम सामने वाले से कर्तव्य या जिम्मेदारी की उम्मीदें करते हैं, क्या उसी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन खुद करते हैं? मुझे इंग्लिश ऑनर्स की परीक्षा के लिए मधुबनी सेंटर मिला था। मैं परीक्षा देने के लिए अपनी चचेरी बहन गुड़ी के यहाँ रुकी थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने सुना गुड़ी अपनी कामवाली बाई को सुना रही थी, देख सोफे पर कितनी धूल जमी है, उधर टेबल के नीचे कितना कचरा पड़ा है, कांच पर कितने दाग लगे हैं, कैसी सफाई करती है। घर को अपना समझकर काम किया कर। अगले दिन बाई नहीं आई तो गुड़ी बोली कि कल आएगी तो सफाई कर लेगी। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि बाई आज भी नहीं, कल आएगी तो गुड़ी ने बस सामने सामने से यूं ही झाड़ू मार दी कि मैं क्यों करूं, कल बाई आएगी तो सब अच्छे से करेंगी ही, वह क्या करेगी नहीं तो आकर। मैं सोच में पड़ गई कि घर किसका है, बहन का या बाई का? सफाई की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है? बहन अपने घर को किसका समझ रही है? कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथ मात्र से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। 2 मित्र थे, दोनों के मध्य मित्रता अवश्य थी, किंतु दृष्टि और विचार दोनों के भिन्न भिन्न थे। एक आलसी था और सदैव भाग्य के भरोसे रहता, वह ईश्वर से मांगता रहता कि बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल जाए। दूसरा मेहनती था, वह मूर्तियां बनाता और उससे मिलती आय से सुखपूर्वक जीवन यापन करता। पहला मित्र दुनिया के प्रत्येक आयाम को नकारात्मक दृष्टि से देखता तो दूसरा सकारात्मकता से भरा था। एक दिन वह दोनों मित्र जंगल से होकर कहीं जा रहा थे। मार्ग में उन्हें एक सुंदर गुलाबी पत्थर दिखाई दिया। पहला मित्र उस पत्थर को भगवान का प्रतीक मानकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और ईश्वर से आशीर्वाद मांगने लगा। दूसरे मित्र ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे उठाकर अपने घर ले गया। शीघ्र ही उसने उस पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा बना दी। कलाकार की इस सुंदर कला को जिसने देखा उसी ने सराहा। एक श्रद्धालु ने इस प्रतिमा को ऊंचे दाम देकर खरीद लिया। इससे मूर्तिकार को बहुत अच्छी आय हुई। एक दिन दोनों मित्र मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछा। पहले ने दुख क्लेश प्रकट किया, किंतु दूसरे ने प्रगति व प्रसन्नता का समाचार सुनाया। दरअसल पहला मित्र परिश्रम की बजाय भाग्य के भरोसे रहता था और दूसरा कर्म में विश्वास करता था और मानता था कि सच्ची उपासना कर्मशीलता में निहित है। वास्तव में अपने समस्त कर्तव्यों का निष्काम भाव से समुचित निर्वहन ही कर्मयोग है और यही सच्ची भक्ति या उपासना है।
ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं।